आई कांट बिलीव दैट यू स्टिल वेटिंग फॉर हर। स्टाफ का मुझे 3 बार फोन आ चुका है दैट यू कमिंग और नॉट। क्या बोलूं उनसे? एक सेकेंड। चंद्रिका, जानवी अपने साथ अपना पर्सनल सामान लेकर आई थी क्या? डू यू हैव एनी क्लू? आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक नहीं लेके आई। बट हाँ, उसकी ताई जी जब तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आई थी तो उनके हाथ में, हाँ, वो उसका सामान लेकर आई थी। 2 बड़े बैग्स थे उनके हाथ में। आई एम श्योर वो उसका ही सामान था। क्यों? झूठ। फिर से झूठ बोला उसने मुझसे। अब आकाश, ये क्या हुआ? आकाश सुनो तो, क्या हुआ? तो पता गुस्से में क्यों? क्या तुम अभी के अभी मेरे साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चलोगी? सब अरेंजमेंट हो चुकी है पर वक्त नहीं है हमारे पास। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो जहन्नुम भी बुलाओगे तो मैं वहां पे भी चलूंगी। चलो लेट्स गो। तुम्हारी वाइफ को बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ओ प्लीज, एज इफ आई केयर। वैसे भी पति और पत्नी का रिश्ता बना ही कहाँ है? ये तो झूठ और फरेब का रिश्ता है। अब चलिए, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट, राइट? चलो बेबी। चुप, एकदम चुप। क्या करने आई हमारी गुफा में? जल्दी बोल, नहीं तो। भाई, भाई अकेले नहीं आई है, ये सारा नमूना भी इसके साथ आया है। जानवी, तुम ठीक हो ना? कौन है आप लोग? गब्बर सिंह नाम है हमारा, समझी? अबे देख क्या रही है? चोर हैं हम और ये हमारी गुफा है। भाई हिम्मत देखो इन लोगों की, चोर की गुफा में चोरी करने आए। भाई देखो क्या मिला है। देखिए, हम कोई चोर और नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए। तेरी शराफत की तो ऐसी की तैसी। भाई क्या करना है इन लोगों का? इन दोनों ने हमारी गुफा देख ली है। हाँ। और हमारे आदमियों को भी देख लिया है। हाँ। अगर इनको ऐसे ही जाने दिया ना तो आगे हमारे लिए खतरनाक होंगे ये लोग। देखिए, ऐसा मत कीजिए, हम वादा करते हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे आपके बारे में। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। कुछ नहीं चुप। बोलेंगे। बोला ना, चुप कर। वैसे दोनों शरीफ लोग हमारी इस गुफा में करने क्या आए थे? जल्दी बोलो। सच तो यह है कि हम यहाँ काली शक्तियों को, डैन को ढूंढने आए हैं। काली शक्तियाँ हैं? अबे हमें तो लगा था हम लोग ही पागल है, लेकिन ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। बंद कर अमर चित्रकथा और सच सच बता, यहाँ क्या करने आया था हमारी गुफा में? मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, यकीन मानिए। सच बोल वरना यही तुझे। टाइम से नहीं डरता तो? हाँ? तू भी नहीं मानता ना? नहीं मानता? जानवी, तू जानवी, जानवी, ये क्या कर रही हो? मैं दिपांक। जानवी छोड़ो उसे। जानवी, जानवी छोड़ो उसे, मैं दिपांक हूँ। आउच। जानवी, जानवी तुम ठीक हो ना? मेरा सर फट रहा है। सर फट रहा है। अजीब सी टिक टिक आवाज मेरे कानों में। क्या मैंने कुछ किया? जानवी, मानवी को भी ऐसी आवाज? मतलब तुम भी? एक मिनट। जीजू, अब क्या करे? क्या? निशान
ऐसा निशान तो उसने मानवी के गले पे भी छोड़ा था, और अब तुम्हारे गले पे। वो मुझे मारना चाहती है, पर मैं उसे अपने काबू में कर लूंगी। अब से वो मेरा काम करेगी। इसका मतलब क्या है जीजू? तेरी बीवी मेरी गुलाम है, मानवी छोड़ो मुझे। वो मेरे बस में है, जो मैं कहूंगी वो वही करेगी। गॉड, जानवी, अभी जो कुछ भी तुमने किया, मानवी भी वैसे ही। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब मानवी के साथ हो चुका है। मतलब वो है जो तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। जानवी, जानवी, जानवी! समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आप नहीं होती तो ये सब नहीं हो पाता। शर्मिंदा मत कीजिए मेनका जी, बच्चे तो बच्चे ही हैं, कुछ भी करें हम बड़ों को तो अपना फर्ज निभाना ही चाहिए ना। यही मैंने भाई साहब को समझाया। शादी तो विधि अनुसार हुई है, तो अब जानवी को हमें पग फेरे के लिए बुलाना है। हाँ हाँ, अब सब रस्म रिवाज अच्छे से होने चाहिए। जो हुआ उसके बावजूद आपने मेरी बेटी को अपनाया, यही बहुत है हमारे लिए। भाई साहब, जानवी को अपनी बहू बनाकर हम तो बहुत खुश हैं। मंजुला नहीं आई? आना तो चाहती थी, लेकिन जनता की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो उसके पास है। अब कुछ लीजिए ना। अब नहीं, जानवी नजर नहीं आ रही। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं हमारे सेल्स मैनेजर दीपांक के साथ, बस अभी आती ही होगी। लीजिए, नाम लिया और आ गए। यहाँ क्या कर रहे थे? दीपांक, आप अकेले आए हैं? जानवी कहाँ है? जानवी! 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 क्या हुआ बेटा? जल्दी जानवी! लिटा दीजिए, क्या लिटा दीजिए? क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? क्या किया जानवी के साथ? बोल! कुछ नहीं किया। उस पर काली शक्तियों ने हमला किया। बकवास कर रहा तू, सब बकवास कर रहा तू। वो क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? बोल वरना छोड़। कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा ना जानवी पे डायन। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ आपकी बहन बेहोश पड़ी और आप यहाँ झगड़ रहे हैं। आप इसे नहीं जानती मेनका जी, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है ये। जानवी की बड़ी बहन मानवी का पति है ये। इसका परिवार इस शादी के खिलाफ था, पर ना जाने क्या पट्टी पड़ाई इसने मेरी बहन मानवी को। हमारे लाख मना करने के बावजूद उसने इस घटिया इंसान से शादी कर ली, और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। हाँ, इसकी वजह से हमने अपनी बहन को खोया है, और पूरी दुनिया उसे डायन कहने लगी। बता मुझे, क्या किया तूने जानवी के साथ? बोल, तूने क्या किया? बोल। कुछ नहीं किया। बता, क्या किया तूने जानवी के साथ? बोल। पापा, पापा। पापा, प्लीज इन्हें मत मारिए। पापा बहुत अच्छे, प्लीज प्लीज इन्हें मत मारिए। पापा, ये लोग कौन है पापा? ये मानवी की बेटी। कुछ नहीं हुआ, आओ मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। बाबूजी, मैं जानता हूं आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझ पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन बाबूजी अपनी बेटी की खातिर, जानवी की खातिर प्लीज मेरी बात मान लीजिए। देखिए, मानवी के वक्त भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। जानते हैं ना क्या हुआ? बाबूजी प्लीज, मैं नहीं चाहता जो मानवी के साथ हुआ वो जानवी के साथ हो। इसलिए हम सबको एक होकर जानवी की मदद करनी होगी। हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना करना होगा। मैं सच कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए।
जानवी की जान को खतरा है। उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। हमें जल्द से जल्द उसे किसी पंडित, ओझा या तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। बस, हम पुराने ख्यालात के जरूर हैं, लेकिन हम अंधविश्वासी नहीं हैं। जानवी को किसी तांत्रिक की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। चंद्रिका, आकाश को फोन लगाइए। I'm so sorry, but मुझे इंस्ट्रक्शंस है कि आकाश को डिस्टर्ब ना किया जाए। I mean, he is busy with some meeting. फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है चंद्रिका। उन्हें फोन लगाइए और कहिए कि इस वक्त उनकी पत्नी को उनकी जरूरत है। जानवी जानवी, जानवी तुम ठीक हो? पानी लाओ। पानी की विशाखा, ये लो पानी पी ले बेटा। कहाँ थे आप? कहीं चोट तो नहीं लगी है? तुम ठीक हो ना जानवी? ऐसे कहाँ चले गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो मैं गुफा क्या गुफा जानवी? कौन सी गुफा? क्या हुआ वहाँ पे? बताओ जानवी, कौन सी गुफा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे तो एक मिनट, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है इनसे ये सब सवाल करने का। इन्हें आराम की जरूरत है। आशा, आइए इन्हें कमरे में लेके चलते हैं। आओ बेटे, बिल्कुल आराम से, आराम से, आहिस्ते से चलो। आशा, इन्हें आराम से अंदर ले जाओ। पता नहीं अभी क्या नया नाटक है। I don't know what she wants. क्या कह रहे हैं आप? बहू है वो हमारी। आकाश, मैंने सुना है कि कॉन्फ्रेंस एक लेक साइड रिजॉर्ट में है, 5 स्टार प्रॉपर्टी। मैं ना लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ ऐसी ट्रिप्स करना चाहती हूँ। लॉन्ग फ्लाइट, लॉन्ग ड्राइव एंड लॉन्ग नाइट्स। हम रात वहीं बिताएंगे ना? कितने दिनों बाद हमें ये मौका मिला है कि मैं और तुम। लेट हो गया, खाना खा लेते हैं। ढाबा भी आ गया, आ जाओ बाहर। ब्लडी हेल, पता नहीं क्या जादू करके रखा है इस जानवी ने इसके दिमाग पे। कौन है? कौन है वहाँ पे? हाँ? कौन है? नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे चले जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मंगलसूत्र अब भी मेरे पास है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। अभी मेरे पास इसका
कसरत क्यों नहीं हो रहा? अब तू हार गई है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं यहाँ नहीं, तेरे अंदर ही हूँ। अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ और तुझसे जो चाहे वो करवा सकती हूँ। तू मेरी गुलाम है, तू मेरे इशारे पर चलेगी और देखेगी। लगता है यहाँ पे भी अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। Bloody hell, this Janvi! हाँ चंद्रिका, क्या? हेलो चंद्रिका, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है क्या? जानवी? हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके। कहाँ है तू? हाँ? कहाँ है तू? हाँ? कहाँ है? हर्ष, डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक? पापा पता नहीं, लेकिन प्राची को कॉल आया था। वो पूछ रही है कि हम कब तक आएंगे, क्योंकि जनांता मम्मी थी और वो घर पे अकेली है। अगर फिर कोई इमरजेंसी हुई तो। भाई साहब, हम एक बात कहें, आप जानवी की बिल्कुल चिंता मत करिए। हम उनका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे हम अपने बेटे का रखते हैं। शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है। मेरा वो मतलब नहीं था। हम ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। जनंता प्रेग्नेंट है, उन्हें भी आप सबकी बहुत जरूरत होगी। हम शहर के बेस्ट डॉक्टर को लेकर आएंगे, जो करना होगा वो करेंगे। मेनका जी, मैं एक बार जानवी से मिलना चाहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज आइए आइए आइए। कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? कौन है? कौन है? इसे फेंके जा रही है यहाँ पे? बबलू, बबलू, ए बबलू, उठ! ए रुक, 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 ए रुक, रुक! तू नकली हीरोइन है ना? असली हीरोइन तो मर गई है और तू वही है ना उस दिन मेरे आश्रम से बबलू को चुरा के लेके गई थी। ये देखो, ये बच्चा चुराने वाली है। क्या हो गया?
अरे क्या हो गया? क्या बच्चा चुरा दिया ये बच्चा? हाँ भाई, ये तो वही है ना, नकली कुंडानी सीरियल वाली। कौन वाले नरेंद्र मौर्य जी की बेटी? हाँ वही, आकर्ष चौधरी की बीबी है भाई ये। क्या बोल रहा है तू? मैं तो इसको इज्जत वाली लड़की समझता था। मेरे आश्रम से झूठ बोल के वो मेरे बबलू को लेके गई। अभी देखो रात के अंदर में छोड़ के गई। वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं इसने क्या कर दिया मेरे बबलू के साथ। तू पुलिस को फोन कर, इसे अंदर करवाते हैं आज। पकड़, मैं फोन करता हूँ अभी। जानवी, ये कहाँ चली गई? जानवी? जानवी? जानवी कहाँ गई? मैडम मैं तो रूम के बाहर ही रुका था, वो यहाँ से बाहर नहीं निकली। बाथरूम में ना हो? अब मैं देखती हूँ। जानवी? यहाँ भी नहीं है। कहाँ गायब हो गए कमरे से? पूरे होटल में ढूंढिए और सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म करिए। जाइए जल्दी। जानवी! जानवी! जानवी का कुछ पता चला? मैंने हर जगह देख ली, जानवी का कहीं कुछ पता नहीं चला। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बेहोश थी मेरी बच्ची, ऐसे में कहाँ जाएगी? क्या हो रहा है सब? जानवी! मेरे भाई साहब, नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। अब हम जानवी को कैसे बचाएंगे? अब्बा जी, भाभी यहाँ है। जानवी! भाभी! जानवी! क्या हुआ? जानवी! जानवी! जानवी, ये यहाँ कैसे आ गई? मैं कुछ देर पहले यहीं देख के गया हूँ, यहाँ पे ही नहीं थी ये। बेटा आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी, कोई पानी लेके आइए। जानवी आंखें खोल बेटा। जानवी, जानवी आंखें खोलो। तू यहाँ पहुंची कैसे? तुझे इस हालत में कमरे से निकलना ही नहीं चाहिए था बेटा। मुझे कुछ पता नहीं, मैं यहाँ कैसे, कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सर। मानवी के साथ भी ऐसा ही होता था। डायन तो जानवी को। इस टाइम आपको आराम की जरूरत है, ठीक है? आशा, इन्हें अंदर ले चल। चलो उठ जानवी। दीदी, अब आपने अपनी आंखों से भी देख लिया, ये लड़की पागल है। दीदी, इसकी परेशानी अपने सर मत लो, उनके साथ भेज दो इसको। बहू है वो हमारी। जानवी की हालत देख के नहीं लगता कि हमें रात तक इंतजार करना चाहिए। कुछ जल्दी से अच्छा डॉक्टर बुलाना चाहिए, लेकिन इतनी रात को कहाँ से लाएंगे? मैम, मेरे दोस्त बाबा ना, वो साइकेट्रिस्ट है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। अरे तो फोन लगाओ ना उसे, जहाँ भी होगा उसे उठा के ले आएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं चलता हूँ साथ में। पिता हूँ, मेरी बात नहीं मना करेगा। चलो। देखिए प्लीज मेरी बात मानिए, ये किसी डॉक्टर से संभलने वाली बीमारी नहीं है। तुम मेरे परिवार के फैसलों से दूर रहो, यही बेहतर होगा। चलो। दीदी मेरी बात मानो, तो उसके पैर बांध दो पलंग से। अरे अभी तो होटल में मिल गई, पता नहीं कहाँ चली गई थी, फिर से घूम गई तो हम रात भर कहाँ ढूंढते रहेंगे उसको। और अगर छत वत पे चली गई ना, तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। प्लीज मुझे खोल दीजिए। आउच,
मामा जी क्यों बांध रहे आप लोग मुझे? कस के बांधो इसे ताकि खुले ना। मामा जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे खोल दीजिए। खोल दूं? क्यों? ताकि तुम फिर से भाग जाओ या कोई अनहोनी कर दो और इल्जाम मेरे भांजे पर आ जाए? बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ भाग के जाऊंगी और मैं क्यों भाग के जाऊंगी? प्लीज खोल दीजिए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज। आशा आप तो समझने की कोशिश कीजिए, आप तो खोल दीजिए प्लीज। आशा ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैंने कुछ भी नहीं किया। माफ कीजिए भाभी, ये सब आपकी सेहत को लेके परेशान है, इसलिए ये सब। आप पानी पीछे रोइए मत, आकाश भाई आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। यार तेरे अंकल कहाँ पे? पता नहीं यार, मेरा फोन आते ही मैंने उन्हें कॉल किया पर उन्होंने आंसर नहीं किया। लगता है कोई इमरजेंसी होगी। अब हम क्या करेंगे? इतनी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? समझ नहीं आ रहा। वही फोर्ट होटल गई होगी। आज नहीं छोड़ेंगे उस डायन को। हाँ, नहीं छोड़ेंगे उसे। कौन है ये लोग? अरे ये तो वही है ना, उसी डायन का बाप, कपड़े की दुकान वाला नरेंद्र मौर्य। अरे जाने मत, तो पकड़ा जाए। अब भागो। ये शोर कैसा है? मैं देख रहा था। मैडम, बाहर कुछ लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, हम उन्हें रोक रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। गुंडे हैं, बदमाश है और जानवी मैडम को भी बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और फ्यूज भी निकाल लिया। लेकिन उन लोगों को चाहिए क्या है और वो जानवी को क्यों बुला रहे हैं? चलो देखते हैं। हाँ, आप बैठिए। तमाशा कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? डायन को बाहर निकालो, आपकी बहू डायन है। क्या फजूल की बातें कर रहे हैं आप लोग? फिजूल की बात नहीं कर रहे मैडम जी, हम सही कह रहे हैं। मैं अनाथ आश्रम में काम करता हूँ और आपकी बहू ने कुछ दिन पहले मेरे आश्रम से एक बबलू नामक बच्चा चुराया था, वो भी धोखे से, और आज फिर वो बच्चा फेंक के चली गई है। वो बेहोश हो गया है। हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन हम पे हमला कर दिया। चलो बबलू, कल रात को बबलू, मैंने बबलू को कहीं तो देखा। नहीं, मैं बबलू का बुरा नहीं कर सकती। आउच। ये मिट्टी कैसे लगी? कैसे हो सकता है? अंकल आप ठीक है ना? क्या हुआ? वो लोग हमारे पीछे पड़े। क्या हुआ अंकल? जानवी के साथ बहुत बुरा हुआ है। पैलेस में। जानवी के साथ हुआ क्या? जानवी के साथ पैलेस में बहुत बुरा हुआ है। बचा लो। आप चलिए मेरे साथ। वो हर शर्त में थी, वहाँ मुसीबत में। आप चलिए बचाओ। हुआ क्या था? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। हम लोग कुछ देर पहले ही निकले थे वहाँ से और अचानक ये लोग इतने सारे हमारे पीछे आ गए। नंदिनी, पुलिस को फोन करो अभी। Tell them it's an emergency right now. छज्जे का शीशा तोड़ के वो लोग अंदर आ गए तो क्या होगा मेनका जी? लगता है ये लोग
जाने को ले जाकर ही मानेंगे। आप बाहर जाकर उन्हें रोकिए, हम लोग यहाँ ठीक है। भाभी 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 जल्दी उठिए, चलिए यहाँ से। क्यों, क्या हो गया? और ये कैसा शोर हो रहा है बाहर? भाभी अभी वक्त नहीं है, आपको चिपता होगा, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहाँ? कौन ढूंढ रहा है? मैंने क्या किया? मुझे एक सुरक्षित जगह पता है, आप बस चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए जल्दी, भाभी जल्दी आइए। ये रही डायन, मिल गई। भाभी जल्दी चलिए। नहीं भाभी को छोड़ दीजिए, भाभी ने कुछ नहीं आशा, जानवी को अंदर लेकर जा। नहीं। जी भैया। भाभी चलिए निकलो ऐसे। साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं साहब, हम आपसे माफी मांगते हैं। उस औरत को हमारे हवाले कर दीजिए साहब, वो डायन है साहब। बिल्कुल चुप। पहली बात तो वो औरत मेरी बीवी है और तुम मेरे पैलेस में आके मेरे मुंह पे मेरी बीवी को डायन बोल रहा है। पागल हो गया क्या? निकलो यहाँ से। जी, सिर्फ इसने नहीं, हमने भी देखा है, उड़ रही थी वो। उड़ रही थी? अबे तुम लोगों का दिमाग उड़ा है यहाँ पर। क्या तरस मार कर आए हो क्या? तो दिन में तुम्हें उड़ते लोग दिखाई दे रहे हैं। अबे कैसे अंधविश्वासों में विश्वास रखते हो तुम लोग? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो एक गोली ना ये सीने में चल जाएगी तुम्हारे। उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर आकाश, इन्हें मैं देख लेता हूँ। ले जाओ इन्हें, एक रात हवालात में पड़ेंगे ना तो वहीं दिखाई देगी डायन इन्हें। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें अंधविश्वास फैलाने के चक्कर में अंदर कीजिए। इनमें से कोई भी बाहर दिखना नहीं चाहिए मुझे। साहब, आपको याद है एक दिन एक बच्चा गायब हो गया था, बबलू साहब, जिनकी पत्नी ने आपने गिरफ्तार किया था, वो खुद आज मेरे आश्रम में छोड़ने आई थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो बच्चा इनके पास था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। और तू पैसे के लिए बच्चों का धंधा करता था, है? अगर इस केस में मैंने तुझे अंदर नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम अविनाश चौहान नहीं। इस शादी का बड़े घर में भी और तुम पहुंच गए पैसा कमाने। ले जाओ इन्हें और बंद कर दो थाने में। साहब साहब साहब, बेटा आज अगर सही वक्त पर तुम नहीं पहुंचते तो वहां हम और यहाँ जानवी पता नहीं जिंदा रह पाते भी हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल प्लीज, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। जानवी मेरी पत्नी और अब आप सब मेरा परिवार है। आई एम सॉरी, मैं पहले नहीं आ पाया, नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अंकल, अफवाह आग की तरफ फैलती है और पता नहीं शहर में कितने गुंडे घूम रहे होंगे इस वक्त। मुझे लगता है कि आज आप सबको यहीं रुक जाना चाहिए। बाहर जाना आप लोगों के लिए सेफ नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, यहाँ कैसे रुकेंगे? वहाँ मंजुला जी और बहू अकेली, और तुम्हें बहू की कंडीशन तो पता ही है ना। इंस्पेक्टर चौहान, आप चिंता ना करें, मैं इनके घर की पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करता हूँ। आप लोग डायन को छोड़ के बहुत गलती कर रहे हो। जब अपने सर पे मुसीबत आएगी ना तब आप लोग को मालूम पड़ेगा। देख लेना। जानवर नहीं है, रस्सी खोलो इनकी। भैया और आप यहीं रुकिए, इनका ख्याल रखिए। जी। डॉक्टर, कैसी है जानवी अभी? क्या लगता है आपको
क्या हुआ उसे? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, पर ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ होता है। क्या मतलब? देखिए मैम, जैसे कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने जानवी जी को बाहर देखा था, वो बात सच हो सकती है। आपकी बहू को नींद में चलने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप वॉकिंग। इसमें पेशेंट को खुद एहसास नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इसलिए जानवी जी को भी कुछ याद नहीं रहता। उन लोगों ने जानवी जी को अनकॉन्शियस स्टेट में चलते हुए देखा होगा, इसलिए घबरा गए होंगे और ये सब कहानियां बता दें। तो डॉक्टर, वो जो बच्चा बबलू जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, वो कैसे वहाँ हो सकता है? मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है इतने दिनों से जानवी जी बबलू के लिए परेशान थी और शायद नींद में भी उसे ही ढूंढ रही थी, और हो सकता है कि उसे वो मिल गया हो और वापस उन्हें अनाथ आश्रम ले गई, लेकिन जानवी जी को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। कोइंसिडेंस हो सकता है। तो डॉक्टर, इसका कोई इलाज है, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन जो हम उन्हें दे सकते हैं? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और साथ में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे उन्हें आराम मिलेगा। एक्सक्यूज। श्योर। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, उन्हें बस आराम की सख्त जरूरत है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे आकाश से बात करनी होगी। हाँ, उसे बताना होगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। Congratulations! तुम्हारा ड्रामा सक्सेसफुल रहा। ये सारा नाटक तुमने आकर्ष को वापस बुलाने के लिए किया था ना? जेलसी हो रही थी, हम दोनों साथ में ट्रिप पे चले गए ना। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, उसने मुझे इनवाइट किया था। अब उसे ही मेरे साथ जाना था तो मैं क्या करती? He chose me, not you. नंदिनी, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं। I mean, मुझे याद ही नहीं कल रात को क्या हुआ था। वो लोग तो मेरी जान लेने वाले थे। तुम ही समझो ना, मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूंगी नंदिनी? समझ नहीं। मरी तो नहीं ना, मरने वाली थी पर मरी तो नहीं ना। और क्यों? पैसे दिए होंगे, सिंपल। जब से तुमने मेरी शादी पे वो भूत वाला नाटक किया है ना, तब से तो आई जस्ट डोंट ट्रस्ट यू। तुम सच में बोलोगी ना तो मुझे झूठ ही लगेगा। अब इतना ड्रामा करोगी, एक्ट्रेस बनने की कोशिश करोगी तो और क्या होगा। एंड वन मोर थिंग, अब तुमने अगर मेरी फीलिंग्स हर्ट करने की कोशिश की ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, तुम तो बस देखती ही रह जाओगी। जानवी, will you look at me? I'm talking to you. जानवी, क्या कर रही हो? तो क्या कर लेगी? जानती है ना मैं कौन हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानती है क्यों? क्योंकि मैं डायन हूँ। डायन। बचाओ, बचाओ, कोई है? ओह गॉड! मॉम, क्या हो गया आपको? क्या हुआ मॉम को? पता है क्या?
जानवी को पता नहीं क्या हुआ, उसने पास में आंटी के ऊपर मार दिया। आकाश मैंने तो बहुत रोका जानवी को, ट्रस्ट में आवाज है क्या कर रही हो, बट इसने मेरी एक नहीं सुनी, सीधे फेंक के मार दिया। क्या दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा आंटी ने तुम्हारा? आंटी ऐसा कुछ भी नहीं किया आकाश। हाँ आंटी अब ठीक तो है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? हाँ ले चलो। आकाश मैंने कुछ भी नहीं किया। आकाश मेरी बात सुनो। आकाश आकाश क्या नहीं किया तुमने? आज तक जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया ना, मैंने सब बर्दाश्त किया, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज तुमने मॉम के साथ, मैं यहाँ पूरी दुनिया के साथ तुम्हें बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, और वहाँ घर में मैं, मॉम, घर के सारे लोग तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, तुम्हारे ख्याल करने में लगे, और तुमने मॉम को ही मार दिया। Tell me, how could you do this? आज जो तुमने किया है ना, वो हद से बाहर है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आकाश, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो पता ही नहीं, याद भी नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ। मैं आंटी को क्यों हर्ट करूंगी? मेरी क्या दुश्मनी उनके साथ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी, समझने की। How do I trust you, जानवी? How do I trust you? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं चुप रहा। हाँ, लोगों ने तुम्हारे घर में आके तुम पर हमला किया, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा था, पर तुमने मॉम के साथ ये सब कुछ किया। In what state of mind were you in? आज जो तुमने किया ना, you crossed the limit. आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम इस घर में एक पल और भी नहीं रहोगी। चलो यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? I don't care. Go to hell. आकाश जानवी, आकर्ष, तुम दोनों यहाँ, बात क्या है? आओ आओ। आओ बेटा, बैठो। कुछ लोग है बेटा? आज मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं जानवी को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ने आया। I'm sorry, लेकिन अब मैं जानवी के साथ नहीं रह सकता। क्या बात कर रहे हो आकर्ष? अंकल, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आपका परिवार मेरे परिवार जैसा है, लेकिन हम दोनों फैमिलीज के लिए बेहतर होगा कि मैं जानवी से अलग रहूं। आकर्ष, बात क्या है? खुल के बताओ। अंकल, जानवी ने मुझे धोखा दिया, धोखे से मुझसे शादी की, उसके बावजूद भी मैंने उसे अपनाया, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करने की कोशिश की। कल जो कुछ भी हुआ, जिसने जो भी किया, उसके बावजूद मैं उसके साथ खड़ा रहा, पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ा, लेकिन क्या आकर्ष? लेकिन आज जो उसने किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा। I'm sorry. डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा।